हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेबोरेटरी असिस्टेंट का एग्ज़ाम, जिसका पोस्ट कोड है 850। तो आज ही एग्ज़ाम हुआ था मॉर्निंग में। तो आज शाम को भी एक एग्ज़ाम है जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर का। तो अगर किसी ने दिया है या तो कोई देगा तो किसी का नॉन में, तो वो जो है प्लीज़ जो एग्ज़ाम है वो व्हाट्सएप कर दें। तो ये जो एग्ज़ाम है डिस्कस करते हैं। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है तो 50 क्वेश्चन ही आए थे जीके के, तो वही इसमें डिस्कस किए जाएंगे। बाकी जो था वो सब्जेक्टिव बेस्ड पेपर था। दो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट थी। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि बालेनी जोत कांगड़ा को हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले से जोड़ता है। तो ये जो जोड़ता है चंबा से जोड़ता है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुलदांग पर्वत चोटी हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में स्थित है। तो जो रुलदांग है ये हिमाचल प्रदेश के किन्नौर ज़िले में स्थित है। तो ऑप्शन बी की जिसे किन्नर कैलाश के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मणिकर्ण गर्म पानी का स्रोत हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो ये जो स्थित है कुल्लू में स्थित है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। उसके बाद है कि चंद्रभागा घाटी लोकप्रिय रूप से जानी जाती है। तो ये जो जाती है पाटन के नाम से जाती है, पाटन वैली, तो पाटन घाटी राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि कौन सी झील हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में पब्बर नदी को भरती है। तो जो इससे पानी मिलता है वो चंदनान झील से मिलता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद है कि रावी नदी का संस्कृत नाम है। तो रावी नदी का जो संस्कृत नाम है वो इरावती है। उसके बाद 126 के बाद जो क्वेश्चन 127 है कि हिमाचल प्रदेश के महलोग राज्य की स्थापना किसने की थी। तो ये जो की थी गोविंद पाल के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। और सुकेत रियासत की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो सुकेत रियासत की स्थापना जो 1900 एडी में हुई थी। उसके अलावा कि बानासर किला हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है। तो बानासुर जो किला है वो जुब्बल में स्थित है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। उसके बाद है कि किस लोकप्रिय रूप से हिमाचल का गुलमर्ग के नाम से जाना जाता है। तो खजियार, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। लॉर्ड मेयोनो किस वर्ष शिमला की यात्रा की थी। तो ये जो है ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, 1871 में। उसके बाद हिमाचल प्रदेश किस वर्ष पारसी का राज्य बना। तो हिमाचल प्रदेश जो पारसी का राज्य है 1951 में बना था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है कि हिमाचल प्रदेश के शोंगटोंग कड़छम जल विद्युत परियोजना की कार्यकारी एजेंसी कौन सी है। तो HPPCL राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। उसके बाद है कि प्रसिद्ध नरसिम्हा मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर पड़ता है। तो चंबा के भरमौर में। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। उसके बाद है कि अंग्रेजी पुस्तक जयपुर ऑब्जर्वेटरी एंड इट्स बिल्डर्स किसने लिखी थी। ये जो चंद्र शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखी गई थी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो 136 क्वेश्चन है जो कि करंट अफेयर से है। तो स्मार्ट अप ग्रांट जो हाल ही में समाचारों में था किस भारतीय बैंक से संबंधित है। ये जो संबंधित है HDFC से। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाला छठा भारतीय बना है। तो ये जो रविचंद्रन अश्विन, तो सी राइट आंसर होगा। और भारत की प्रथम भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित की जानी है। तो लद्दाख, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो उसके बाद जो है वो रीजनिंग सेक्शन है। तो इसके क्वेश्चन आप देख लो। अगर कोई सॉल्व करना चाहता है तो कमेंट करके सॉल्व करके कमेंट कर सकता है। तो 142 है कि आर्य भारत आए थे। तो आर्य जो भारत आए थे वो आए थे मध्य एशिया से। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। तो यहाँ पे जो है मैं आपको रीजनिंग के जो है वो आंसर बता देता हूँ कि एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेना। कि जैसे फर्स्ट है कि अक्षर श्रृंखला में लुप्त अक्षर है। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी है, AB। उसके बाद नेक्स्ट है कि बाएं से सातवें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर कौन सा है। तो ये जो होगा सी होगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि एक लड़के की ओर इशारा करते हुए पूर्णिमा ने कहा, वह मेरे भाई की बहन का इकलौता बेटा है, लड़का पूर्णिमा से कैसे संबंधित है। तो यहाँ पे जो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, भतीजा। तो आर्य भारत आए थे। तो जो आर्य भारत आए थे वो मध्य एशिया से आए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 143 कि धन्वंतरी किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। तो ये जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है कि कौन सा गुलाम वंश से संबंधित था। तो इल्तुतमिश जो था, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा, गुलाम वंश से संबंधित था। और शिवाजी द्वारा मराठा साम्राज्य की स्थापना किसके शासनकाल के दौरान की गई थी। तो ये जो की गई थी औरंगजेब के शासनकाल के दौरान। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा।
उसके बाद है कि अलीपुर बम केस में कौन शामिल था, तो ये जो शामिल थे अरविंद घोष थे, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसकी अध्यक्षता में हुआ था, तो इसकी जो अध्यक्षता WC बनर्जी के द्वारा की गई थी। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है, तो केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो ये क्वेश्चन हो गए थे। उसके बाद जो है कि स्वतंत्र भारत में राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी, तो सरोजिनी नायडू ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। उसके बाद है कि यदि राष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा देना चाहते हैं तो वह किसको लिखकर ऐसा कर सकते हैं, तो ऑप्शन ए राष्ट्रपति। नेक्स्ट है कि काला धन है, तो काला धन जो है वो एक आय जिस पर कर का भुगतान प्राय छुपाया जाता है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। उसके बाद है कि अवमूल्यन का मुख्य उद्देश्य है, तो अवमूल्यन का जो मुख्य उद्देश्य है वो निर्यात को बढ़ाना है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। उसके बाद है कि सबसे गर्म ग्रह है, तो शुक्र जो है वो सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह है और सबसे चमकीला भी। उसके बाद बात करते हैं कि शीतोष्ण चक्रवात अपने साथ लाते हैं, तो ये जो तड़ी झंझावट, द थंडरस्टॉर्म एंड द टेरेंशियल रेनफॉल, मतलब मेघवान वर्षा, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। और विश्व की सबसे गहरी खाई है जो कि मैरियाना गर्त है, तो प्रशांत महासागर में पड़ती है, ऑप्शन ए। उसके बाद है कि कंपाला किसकी राजधानी है, तो कंपाला जो युगांडा की कैपिटल है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। उसके बाद है कि नायग्रा जलप्रपात कहाँ है, तो नायग्रा जलप्रपात दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। उसके बाद है कि भारत में लैटराइट मृदा पाई जाती है, तो जो लैटराइट मृदा वो पश्चिम घाट में पाई जाती है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। उस टैंक द्वारा सिंचाई में अग्रणी राज्य कौन सा है, तो जो टैंक द्वारा सिंचाई में अग्रणी राज्य जो है वो आंध्र प्रदेश है। नए आंकड़ों के हिसाब से हो सकता है कि आंसर की में ऑप्शन सी हो, लेकिन जो इसमें जो आंसर ऑप्शन डी होना चाहिए। उसके बाद है कि ब्राउन एयर पद किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो ये जो प्रकाशीय सैनिक जो स्मोक होता है, धूम होता है, फोटोकेमिकल स्मोक के लिए। उसके बाद है कि विटामिन B1 को जाना जाता है, तो जो विटामिन B1 को जाना जाता है थायमिन के नाम से, ऑप्शन बी ही राइट आंसर है। उसके बाद है कि खाद्य पदार्थों के प्रशिक्षण के लिए प्रयुक्त रसायन है, तो सोडियम बेंजोएट, ऑप्शन बी राइट आंसर। उसके बाद इंग्लिश सेक्शन है कि एंटोनियम ऑफ कमेंडेड, तो ऑप्शन डी डिसलाइक इसका एंटोनियम है। और उसके बाद है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर ए प्लेस ऑफ आइडियल पीस एंड हैप्पीनेस इज, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा एल्सियम। उसके बाद है कि डू नॉट पुट ऑफ टिल टमोरो दैट यू कैन डू टुडे, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। उसके बाद है कि मीनिंग ऑफ द एडियम विद एन एस ऑफ, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी नैरोली। तो मैं आपको बता दूं कि जो आंसर जो मैं आपको बता रहा हूँ एज पर ऑप्शन आंसर की नहीं है, तो जैसे आंसर की आएगी तो एक बार आप जरूर मैच कीजिए। अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन का आंसर गलत है तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हो। तो उसके बाद जैसे क्वेश्चन है कि राजनाथ में समास है, तो राजनाथ में जो समास है वो तत्पुरुष समास है। उसके बाद है कि मिलनसार में पढ़ते हैं, तो सार जो है शब्द के पीछे लगते हैं, और जो उपसर्ग है वो शब्द के पहले, तो ऑप्शन यहाँ पे डी राइट आंसर होना चाहिए। सार गाय का पर्यायवाची है, तो सुरभि कामधेनु ये सब गाय के पर्यायवाची है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। मधु का विशेषण है, मधु का विशेषण जो है मधु तब होगा, ऑप्शन है। तो एक बार इस क्वेश्चन को जरूर क्रॉस चेक कर लीजिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए। अगर आपको इस पेपर की PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम चैनल से जुड़ के आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से प्राप्त कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।